नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच इन दिनों अब चर्चा विकास को लेकर के हो रही है। गांव में कितना विकास, शहरों में कितना विकास किसने किया, इन सब की चर्चाएं हैं। और इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को 5 साल बनाम 2.5 साल के विकास पर चर्चा की चुनौती देकर राजनीतिक सरगर्मियों को तेज कर दिया है। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार करते हुए बीजेपी सरकार के 2.5 साल के शासन से जनता को त्रस्त बताया। कहा जनता इन चुनाव में जवाब देगी। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। 5 साल बनाम 2.5 साल, विकास के कितने कामयाब साल। पहले रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर अब 5 साल बनाम 2.5 साल का मुद्दा चर्चा में आ गया है। सीएम भजनलाल ने कहा है, निकाय और पंचायत चुनाव में जनता कांग्रेस को जवाब देगी। सीएम ने 5 साल बनाम 2.5 साल के विकास पर चर्चा की चुनौती भी दी। सीएम ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने दावा किया है कि कांग्रेस के 5 साल पर बीजेपी राज के 2.5 साल भारी हैं। कांग्रेस के लोगों ने यह हालत कर दी, अगर संभाला जाए तो कहां से हम स्टार्ट करें। आप लोग सभी लोगों ने बताया था कि हमें एक एक योजना को लेना है। सबसे पहले यह आवश्यकता देखनी है कि राजस्थान में आवश्यकता किस बात की है। मेरे भाइयों, जब आप सब लोगों से विचार विमर्श के बाद, वरिष्ठ नेताओं के परामर्श के बाद जब बात आई थी कि राजस्थान के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले बात आती है पानी की, कि राजस्थान में सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मेरे भाइयों, आज मैं आपको 2.5 साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं राजस्थान के लिए कह सकता हूं कि एक भी जिला हमने ऐसा नहीं छोड़ा जहां हमने पानी की व्यवस्था नहीं की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस अपने अपने शासनकाल में जो काम किए थे, उन कामों और योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएगी। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी सरकार के 2.5 साल के शासन में जनता त्रस्त है। भाजपा के शासन में क्या क्या हुआ और कांग्रेस के समय क्या क्या हुए हैं, इसकी तुलना जनता के सामने की जाएगी। जो कयानात पूरी की पूरी नगर निकाय की है, वो इनके खिलाफ है। लोग बाग बहुत परेशान हैं। आगामी चुनाव में बीजेपी के कुशासन को बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और 2.5 साल के कामकाज का हिसाब मांगेगी। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के 5 साल बनाम बीजेपी सरकार के कार्यकाल का मुद्दा सुर्खियों में है, जिसमें दोनों दल अपने अपने विकास कार्यों के आंकड़े जनता के सामने रख रहे हैं। निकाय चुनाव में ये मुद्दा चलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आज 8 की फाइट में बहस इसी मुद्दे पर। तो जहां प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले विकास की बात हो रही है और किसके कितने सालों में विकास को कैसे देखा जाए, इस पर बात करने से पहले आपके सवालों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल कि निकाय चुनाव का रण 5 साल वर्सेस 2.5 साल, ये चुनौती मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को दी है कि आ जाइए और आपके 5 साल हमारे 2.5 साल में विकास कार्यों को लेकर के चर्चा कीजिए। ये अच्छी बात है। ये पहले भी सामने आया था। उन्होंने मुख्यमंत्री की तरफ से पहले भी कहा गया कि सदन में भी चुनौती दी, लेकिन वे इस पर चर्चा करने के बजाय कांग्रेस भाग गई, इस तरह के आरोप लगाए। कांग्रेस ने भी पलटवार किया। वहीं सवाल नंबर 2 है कि मुख्यमंत्री की ये चुनौती, कांग्रेस की इस पर रणनीति क्या है, क्या बात होगी, चर्चा होगी, दोनों पार्टियां सिर्फ एक दूसरे को चुनौती ही देती रहेंगी या फिर चर्चा भी करेंगी। सवाल नंबर 3 कि जीत की ओर में चारों तरफ से इसी बात को लेकर के कोशिश हो रही है कि जीता कैसे जाए। येन केन प्रकरण, जीत हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती है, राजनीतिक दलों की होती भी है और यहाँ है भी, लेकिन दरअसल पर जब विकास की बात हो रही है, किसके कितने काम हैं उस पर भी बात करेंगे। बाकी जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर भी बात करेंगे। आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं हमारे मेहमानों का परिचय आप लोगों से करवा दूं। हमारे साथ आज की चर्चा के लिए महिपाल महिला मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता संदीप कलवानिया हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और प्रोफेसर गंगा साहब मीणा हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सबका बहुत स्वागत है, सबका अभिनंदन है। पहले गंगा साहब जी पहली बार जुड़े हैं इस डिबेट शो में, तो इसलिए मैं बता दूं कि हम 1-1 मिनट का ओपनिंग कमेंट करते हैं और उसके बाद चर्चा को ओपन करते हैं। सर, सबसे पहले महिपाल महिला से हम शुरू करेंगे कि कांग्रेस कह रही है, महिपाल जी, कि
क्या किया है इस 2.5 साल में? जनता त्रस्त है बीजेपी के सरकार में, और आप कह रहे हैं कि हम चुनौती दे रहे हैं कि आइए और विकास पर चर्चा कर लीजिए, ऐसा क्यों? देखिए मन जी, पिछले 31 महीने के हमारे शासनकाल के दम पर चूंकि चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और नगर निकाय चुनाव में पूर्ण विश्वास है हमें कि मेरिट के साथ प्रदेश के 309 नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता मतदान करने का काम करेगी और मैंडेट हमें देगी। हम और इस गर्व के साथ जाएंगे कि हमने क्या किया है। तो हम तो चुनौती विधानसभा के अंदर दी तब कांग्रेस बढ़ गई थी। अब जनता इस बात को जानती है कि 5 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने क्या किया और 31 महीने का शासनकाल भारतीय जनता पार्टी का कैसा रहा। और जब जनता के बीच में जाएंगे तो हम इस बात को गर्व के साथ कहेंगे कि 35 लाख करोड़ के एमओयू में से 9 लाख करोड़ के एमओयू आज धरातल पे हैं। पेपर लीक माफियाओं को नाको चने चबवा के हमने पूर्ण पारदर्शिता के साथ एग्जाम करवा के 1,78,000 नियुक्तियां देने का काम किया है। आज पूरे राजस्थान में चाहे रामजल सेतु हो चाहे यमुना जल समझौता, पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले में पानी लाने का काम किया है। और चाहे महिलाएं हो चाहे किसान हो, हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम की, काम के दम पर वोट मांगने का काम करेंगे। माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार 31 महीने के अपने ठीक राजस्थान के सपने के शासन काल के दम पर प्रदेश की जनता के बीच में जाएगी और नगर निकाय के चुनाव में मेरिट के आधार पर हम लोग सीटें जीतने का काम करेंगे। ठीक है कलवानिया साहब, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनौती दे रहे हैं आपको कि आइए और ग्राउंड पर बात कीजिए, हमसे चर्चा कीजिए विकास पर। आप भाग क्यों रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 2.5 साल में हमने इतने काम किए जितने आपने 5 साल में नहीं किए। हेमंत जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आया है, ये पहले भी इन्होंने दिया था। हमने बाकायदा कहा था कि आप आइए और राजस्थान की राजधानी जहां पर जयपुर में अल्बर्ट हॉल पे आप आइए और वहां पर हम बहस करते हैं, खुली बहस करते हैं, मगर वहां पर इन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं की। बहरहाल इनकी भागने की आदत है और ये एक तरह से ये जनता को बरगलाने का काम करते हैं। मगर जिन वादों के साथ ये 2023 के विधानसभा चुनाव में आए थे, पूरी तरह से में विफल हो चुके हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने जो हालात कर रखे हैं पंचायत राज संस्थाओं के, नगरीय निकाय के, जो चुनाव आज के 2 साल पहले होने चाहिए थे वो 2 साल बाद में हो रहे हैं। और वो तो कांग्रेस के नेताओं ने माननीय न्यायालय में याचिका दायर की और वहां पर फटकार लगने के बाद में 2 बार इनको फटकार लगी, तब जाके चुनाव करवा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई विजन ही नहीं था जनता के बीच में जाने का। और मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार चुनाव टालते जा रहे थे। और मैं दूसरी बात ये बताऊंगा, चुनाव टालने के लिए इनका सबसे बड़ा ये था कि इनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। और चुनाव टाल के जो पंचायत राज संस्थाओं को, नगरीय निकाय को जो पैसा मिलना था अलग अलग फंड में, वो पूरा रोक दिया गया। लाखों करोड़ों रुपए का इन्होंने नुकसान कर दिया और विकास पूरी तरह से ठप कर दिया इन्होंने। जी मित्र साहब, ये अच्छी बात है कि चुनाव से पहले विकास की बात हो रही है, लेकिन धरातल पर आपको क्या विकास के आधार पर कौन मजबूत दिखाई दे रहा है? देखिए, जो मुख्यमंत्री जी ने आज बात कही है वो पहले भी कही थी और विधानसभा में कहा था कि विधानसभा में आ जाइए। जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब आए दिन सोशल मीडिया पे ट्वीट करते और सरकार की खामियां निकालते हैं, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है वो भी ऐसा करते हैं। लेकिन जो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने चुनौती दी उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। विधानसभा में 2.5 साल बनाम 5 साल पर क्या नाम से बहस नहीं हो सकती। अब मुख्यमंत्री जी ने फिर कहा है, लेकिन सवाल उठता है कि बहस का होगी, जब विधानसभा में बहस नहीं हुई तो यहाँ क्या नाम से अब चुनाव शुरू हो गया है, सर पे आ गया है, तो मुझे लगता नहीं कि क्या नाम से इस पर कोई बहस होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों राजनीतिक दल हेमंत बराबर ये कह रहे हैं कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है और हम बहुत समय से तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन जब कल 27 अगस्त से मतदान शुरू होगा, उससे पहले एक भी राजनीतिक दल इस स्थिति में नहीं है कि अपने उम्मीदवारों की घोषणा है। नामांकन शुरू होगा 27 अगस्त से, तब दोनों क्या नाम से राजनीतिक दल इस स्थिति में नहीं है कि अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकें। सवाल उठता है, जब आपका संगठन मजबूत है तो आप उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं कर रहे? इससे जाहिर हो रहा है कि जो दोनों राजनीतिक दल है, दावे चाहे कुछ भी करें, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो दोनों की अलग अलग। आप कह रहे हैं कि दोनों असमंजस में है कि टिकट किसे दिए जाए जिससे नाराज कोई हो नहीं और अच्छे टिकट बटे तो उनकी जीत की संभावना ज़्यादा बढ़ेंगी। प्रोफेसर गंगा साई जी, राजनीति विश्लेषक के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री की चुनौती निकाय चुनाव से ठीक पहले कि आइए 2.5 साल वर्सेस 5 साल पर चर्चा कर लें? क्या कोई राजनीतिक मायने देख रहे हैं आप इसके? देखिए, हर सरकार दावा करती है कि उसने जनता के हित में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन वास्तविक फैसला जनता को ही करना होता है। क्योंकि ये निकाय चुनाव है तो इसमें
भारतीय जनता पार्टी का हमेशा वोटों का आधार नगर रहे हैं और नगरों में उनकी मजबूती रही है, नगरों के लिए कुछ काम भी हुए। लेकिन अगर 2.5 साल वर्सेस 5 साल वगैरह जैसी बातें आएंगी तो उसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि शुरू में एक अनुभवहीन मुख्यमंत्री का आना और उनका ऊपर से निर्देशों का पालन करना, इस वजह से सरकार की काफी आलोचना हुई और धीरे धीरे उन्होंने अब काम सीखा है। लेकिन राजस्थान का आधार नगर नहीं है, राजस्थान का आधार ग्राम है और गांव तक देखें तो बहुत सारी चीजें जो पूर्व की सरकार की थी वे चली आ रही हैं, इसलिए इस सरकार की अपेक्षाकृत कम आलोचना हुई है। लेकिन अगर इस सरकार के मौलिक और नए कामों को देखें तो उसमें ये सरकार अभी विफल नजर आती है। लो बताओ महिला साहब, वो कह रहे हैं कि सरकारी अभी तक मौलिक आधार पर देखो तो विफल है, फिर कैसे विकास के दावे हैं? सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं मंत्री, पर असल परीक्षा तो चूंकि अर्धवार्षिक परीक्षा है और रिजल्ट जब आएंगे तब पता लगेगा। जनता वोट के माध्यम से अपना निर्णय सुनाएगी कि किस सरकार ने 2.5 साल में काम किया और कौन सी सरकार ने 5 साल में क्या क्या काम किए थे। और हम तो ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जो विकास के काम किए हैं, जिस तरीके से राजस्थान में विकास को पंख देने का काम किया और अग्रणी राजस्थान बनाने की दिशा में हमने 31 महीने काम किया, काम की बदौलत जनता के बीच में जाएंगे और जनता का विश्वास हमने जीतने का काम किया। बाई इलेक्शन में इस बात को देखा भी होगा, जितने भी जो बाई इलेक्शन हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सत्ता संभालने के बाद किस तरीके से प्रदेश की जनता ने हमें मैंडेट देने का काम किया। और मैं तो आपके माध्यम से हम पूर्ण आश्वस्त है हमारे काम की बदौलत 31 महीने के शासन काल में हर वर्ग के लिए माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हमने राजस्थान प्रदेश को देश के नक्शे कदम पर अग्रणी प्रदेश बनाने की दिशा में जो काम किया और काम की बदौलत वोट मांगेंगे। अच्छा, एक कोई बड़ा शहर है जिसे अजमेर की बात कर ले महिला साहब, आपने इतने काम किए हैं, अजमेर में क्या ऐसे काम किए हैं जो उसको स्मार्ट सिटी बना रहे थे, बन गया क्या? एक शहर ले लेते हैं क्योंकि निकाय के चुनाव है। महिला जी जी सर बताएं। एक शहर के कोई 10 काम ऐसे बता दो, जो 10 नहीं तो 5 ही बता दो, जिसमें आपने कोई अभूतपूर्व परिवर्तन कर दिया हो। मित्र साहब भी उधर से आते हैं तो ये ज्यादा मुझसे जानते हैं कि वहां की स्थिति क्या हालात हैं। अजमेर में आपने इतना चमका दिया, विकसित कर दिया, सब कुछ ठीक है। आपने 5 कहा सर, आप मुझे 2 मिनट का समय देंगे, मैं 10 बताने का काम करूंगा। हाँ सर, अभी स्मार्ट सिटी बोला था आपने, स्मार्ट सिटी बना दिया। सर हम चूंकि जब सत्ता में हम आए थे किस तरीके से प्रदेश के हालात थे वो किसी से छुपे हुए नहीं है। हमने जो काम किया है 31 महीने के शासन काल में, हम काम की बदौलत ही जनता के बीच में जा रहे हैं और काम के बिहाफ पे हम लोग वोट मांगने का काम करेंगे। सर ऐसे छोटी छोटी जगह जहां हमने पायलट प्रोजेक्ट बना के सिर्फ 100 करोड़ रुपए, 5 काम बता दो। एक अकेले कितने धार्मिक स्थल, कई सैकड़ों की संख्या में। और राजस्थान की सरकार ने शहरी निकायों के लिए प्रदेश में जिस तरीके से जो अभूतपूर्व काम किए सर, वो जनता इस बात के वोट के माध्यम से ठप्पा लगेगा। एक तो 5 तो काम बता दो अजमेर का, सारे कामों की आपकी तारीफ है, बहुत बढ़िया है। अजमेर भी राजस्थान में ही आता है, अजमेर का 5 काम, अभी 10 बता रहे थे आप, 5 बता दो जो आपने करवाए। सिर्फ 500 करोड़ से ज्यादा की राशि राजस्थान की सरकार ने देने का काम किया। पिछले 3 बजट में आप 1 से लेके Z तक करेंगे 500 करोड़ से ज्यादा की बजट से आगे धरातल पर बजट तो देते ही देते हैं आप। स्कूलों का बजट दिया, अच्छे हालात है ना, पेयजल का बजट दिया, पानी आ गया सब जगह। बजट से आगे धरातल पर कितना उतरा महिपाल जी? वो काम धरातल पे ही चल रहा है सर, जो बजट दिया है वो धरातल क्या हुआ, मतलब उससे 500 करोड़ में आपने क्या किया उसका, ये बताओ। वो धरातल किस मद में दिया इन्होंने, किस मद में दिया, कौन से विकास कार्य के लिए दिया? 500 करोड़ दिया स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, घोषणा की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं 5 काम आपने क्या करवाए, बजट से आगे बता दो। सर अजमेर आप विजिट करने के लिए अपने किसी एंकर को आप भेजेंगे? मेरे एंकर जाने की क्या जरूरत है? ये मित्र साहब अजमेर से आते हैं, पूरे इलाके को जानते हैं कि गली गली बता देंगे आपको वार्ड से। फिर हम लोग अजमेर आप विजिट करेंगे, चाहे सफाई व्यवस्था हो, चाहे सीवरेज हो, चाहे ड्रेनेज हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, चाहे बजट जो हमने दिया है उसको हमने 0 करप्शन के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने का काम। सही बात बता दो। आपकी लड़खड़ाती आवाज बता रही है महिला साहब की, आप जो है
वो भ्रष्टाचार के मामले में आप जीरो टॉलरेंस तो इधर राजधानी में नहीं हो रहा। अभी कल ही खबर पढ़ रहे थे कि बच्चों का 3 करोड़ का घोटाला यहाँ पर ये जेके लोन अस्पताल में राजधानी में। अजमेर की तो अब जाएं भी अभी वो थे। लेकिन मित्र साहब एक टिप्पणी में चाहता हूँ कि सही ईमानदारी के साथ जो महिला साहब कहें, मैं तो मान लूँ बात, महिला साहब की जो बात है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं अजमेर के नागरिक के तौर पर? देखिए हेमंत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना थी स्मार्ट सिटी की, वो जब देश के 3 शहरों को चुना गया तो अजमेर को भी चुना गया। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अजमेर में 2000 करोड़ रुपया, 500 करोड़ नहीं, 2000 करोड़ रुपया अजमेर में स्मार्ट सिटी के कार्य पर खर्च हुआ है। लेकिन मुद्दा यह है कि पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो वो जो क्या नाम से स्मार्ट सिटी के काम थे उनके भगवान ही मालिक है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि 2000 करोड़ का भगवान मालिक कैसे हो सकता है? वो इसलिए 3 साल की मालिकाना तो इनको सौंपी थी ना, 5 साल की तो पट्टा जो दिया था महिला साहब को दिया। हेमंत, जी मैं पूरी बात कर लूं हेमंत, इसलिए कि चूंकि क्या नाम से उसमें बड़ी राशि एलिवेटेड रोड पर खर्च हो गई, सरकारी बिल्डिंगों पे खर्च हो गई। मतलब जो काम राज्य सरकार को करना था, कलेक्टेड बनाने का काम जो राज्य सरकार को करना था, प्राधिकरण के भवन बनाने का जो काम राज्य सरकार को करना था, वो सारे के सारे काम जो है स्मार्ट सिटी योजना में लग गए। अब आरोप एक दूसरे पे है कि साहब कांग्रेस ने एक बात बता दो, आप मित्र साहब, आप हमसे बड़े हो, एक बात बता दो, वो स्मार्ट सिटी आपको लग रहा है अजमेर स्मार्ट सिटी है? मैं अभी देख रहा था वो गंदे नाले ऐसे बदबूदार, चारों तरफ आवारा पशु, क्या क्या बताऊं मैं अब आपको, और कहां कहां का बताऊं? मैं तो सबका बताऊंगा। हेमंत, बिल्कुल जरासी बरसात के अंदर जो सीवरेज है उसका क्या नाम से, तो अभी तो आप कह रहे थे सीवरेज का भी पैसा दिया है, वो भी काम हुआ 3 साल में, करोड़ों रुपया खर्च हुआ। लेकिन वो सीवरेज सिस्टम टेक्निकल दृष्टि से गलत है, इसलिए क्या नाम से अजमेर के अंदर पाइपलाइन ने गलत डाली है। सीवरेज की जो लाइन डाली गई है हेमंत, वो 20 सड़क में डाल दी गई है और गलत डाल दी गई है। महिला साहब, ये जनता का पैसा इसलिए 20 सड़क में लाइन डालने के लिए था? जिस कंपनी ने काम किया है और टेक्निकली जो रही है उस पर पेनल्टी भी लगी है। और चूंकि अब तो हम बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि धरातल पे जिन चीजों को उतरना चाहिए उसको हम बहुत जल्दी धरातल पे उतारें और प्रदेश की जनता को उसकी सौगात मिले, अजमेर की जनता को उसकी सौगात मिले। अजमेर के साथ साथ शहरों के प्रत्येक शहर को, चाहे हमने जिसको स्मार्ट सिटी के रूप में लिया है, किसी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम काम कर रहे हैं, सबको हमने नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, अनुपातिक रूप से सभी को पैसा देने का काम किया। पैसे की और कोई कमी नहीं आएगी। जहां जहां खामियां उसको हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। और प्रदेश आने वाले समय में कलवाने साहब कह रहे हैं कि इतना 2000 करोड़ तो एक ही शहर को दे दिया, बाकी पूरे राजस्थान में कितने काम हुए होंगे वो आप गिना नहीं पाएंगे। मंजी, मैं मुद्दे की बात करूंगा। आप देखें कि राजस्थान में जो विकास होता है उसकी मूलभूत और मुख्य जो आधार होता है वो पंचायत राज संस्थाएं होती है, नगरीय निकाय होते हैं। पिछले 2 साल से इन संस्थाओं को राज्य सरकार ने कितना बजट दिया ये जनता से छुपा हुआ नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता जो मेरे मित्र हैं वो बताएं कि हमने इनका क्या योगदान है, इनका इन विकास कार्यों में, इन संस्थाओं में कितना बजट दिया। मगर स्पष्ट है जब तक निर्वाचन बॉडी नहीं होगी तब तक इनको बजट नहीं दिया जाएगा, चाहे वित्त आयोग का बजट हो, चाहे दूसरे अन्य काम हो रहे हैं ना, फिर आप क्यों कह रहे हो? और अगर आपको इतना ही है तो 5 साल वाली 5 साल बनाम 2.5 साल से भाग क्यों रहे हो? बोलो ना, आज ही आ जाओ, हम आ जाएंगे, मित्र साहब आ जाएंगे, प्रोफेसर साहब को ले आएंगे। बात कर रहे हो, आज अजमेर की बात कर रहे हो, जयपुर के हालात बद से बदतर कर रखे हैं इन्होंने, चाहे सड़क की व्यवस्था हो, चाहे सीवर की व्यवस्था हो, चाहे और दूसरे मामलों की, आप ट्रैफिक की क्या स्थिति कर रखी है, बद से बदतर हालत कर रखी है। जो गुलाबी नगरी के नाम से जवाब देने के बाद में जवाब दे दो। महिला साहब आपने देखो अजमेर का मैंने कहा था 5 बता दो, आपने 5 नहीं बताए। लेकिन आप कभी अजमेर में शक्ति नगर में गए हो, वैशाली नगर में गए हो? ये जानते हैं मित्तल साहब वो इलाके सारे। मैनार रोड पर गए हो वैशाली नगर के, क्या हालात है मित्तल साहब? सही बता दो। आप माली कॉलोनी में गए हो, क्या हालात है बताओ? जा सकता है कोई वहां पर? अरे सर, जयपुर में नहीं जा सकते, महिला साहब क्या बताएंगे? मैं कह रहा हूं जयपुर के हालात कैसा है, अजमेर और दूसरे सिटियों की तो बहुत बुरी हालात है। क्या कर रखा है इन्होंने? ये एक निर्वाचन बॉडी होती और अगर वहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधि होते तो वहां निश्चित रूप से काम होते, मगर इन सरकार की कोई मंशा नहीं है, इनको बजट ही नहीं देना पड़ा। पूरा बजट डकार गए, ये पूरा बजट डकार गए उनके हक का। और मैं तो यहाँ चुनौती देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान बता दे पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकाय में। मगर आज देखें विफल सरकार के 850 दिन बचे हैं,
जिसमें आचार संहिता भी आ जाएगी। 850 दिन और बचे हैं और ये जुमलेबाज सरकार की इसकी रवानगी तय है। प्रदेश आपसे 5 साल का जवाब प्रदेश ने वोट के माध्यम से दे दिया। आपके नेतृत्व में राजस्थान में किन किन शहरों में क्या क्या किस किस लेवल पे करप्शन हुआ, महेश जोशी आप हमारी 5 विफलता नहीं बता सकते, आप हमारी 5 विफलता नहीं बता सकते और आपके पास 5 उपलब्धियां नहीं है, आपके पास 5 उपलब्धियां नहीं है, मगर यहाँ आप जनता को जुमलेबाजी और भ्रमित करने का काम करते हैं। हाँ, मंदिर में डाका कैसे डाका डाला जाए, लोगों के साथ आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाए, उनको भी तो बोलने दो, आप सुनो तो सही, पीछे आता है अभी वो बताएंगे। अरे तो सर इनका कोई योगदान ही नहीं है। जेएलएन अस्पताल में ओपीडी कितनी शानदार हुई है कि इस बारिश में बिल्कुल पानी नहीं भरा। अभी वो बताएंगे आना सागर झील में जितने भी गंदे नाले डलते थे वो सब स्मार्ट सिटी के तहत बंद कर दिए गए हैं, अतिक्रमण हटा दिया गया है और आज आना सागर बिल्कुल चकाचक है, वहां पर किसी को बदबू नहीं आती है। मंजी, मैं आपको बताऊं, राजस्थान और देश की जनता समझ चुकी है कि इनको 70 साल में क्यों नहीं चुना। आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये जुमलेबाज आदमी है, जुमलेबाज पार्टी है ये। ठीक है। हजारों करोड़ रुपए डकारने के आरोपों में आज जेल की सलाखों में बंद है। किस तरीके से राजस्थान को भ्रष्टाचार में आपने अकाउंट डुबो। अच्छा प्रोफेसर साहब चलिए, प्रोफेसर साहब गंगा साई जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। गंगा साई जी, ये दावे, ये चुनौतियां, ये धरातल पर क्या मतलब आपको क्या लगता है? बनती है मंजी, ये बात तो ठीक है कि बजट तो दिया गया। देखिए सरकार में कई काम किए गए हैं, अच्छे कामों की तारीफ होनी चाहिए और जहाँ पे वो है तो बता दो, स्कूलों की हालत है, अस्पतालों की हालत है, ये तमाम चीजें इम्पैक्ट करेंगे इन चुनाव में। गंगा साहब जी, या मेरा एक सवाल हालत है, एक बार गंगा साहब जी की टिप्पणी करें, उसके बाद मैं वापिस आऊंगा। आप दोनों को आराम से पूरा टाइम दूंगा मैं लड़ने का, लेकिन गंगा साहब जी की टिप्पणी और मित्तल साहब की। जी देखिए, ये तो एक सुखद संयोग होता है कि केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो तो निश्चित तौर पर विकास को गति दी जा सकती है, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ है क्या? और देखिए, अब मूल्यांकन करते वक्त हमको देखना पड़ेगा कि इन शहरों में जहां पे चुनाव होने वाले हैं, एक नई पीढ़ी है और वो बड़ा बदलाव चाहती है, वो हमेशा कुछ नई आकांक्षाओं के साथ आती है। पिछले दिनों में आपने देखा है, अब वो शिक्षा को केंद्र में ला रही है, वो स्वास्थ्य को केंद्र में ला रही है और इन मोर्चों पर जो काम हुआ है उसको हमारे साथी बता नहीं पा रहे हैं ठीक से। उनको बताना चाहिए कि देखिए हमने इतना अच्छा कर दिया है सब जगह पर, तो ये उनको एक अवसर दीजिए और वो बता सकें। जहां से हम देख रहे हैं वहां से तो सरकार की विफलताएं नजर आ रही है। गंगा साहब जी कहते हैं कि भाई जिसकी सरकार होती है निकाय के चुनाव तो उसके पक्ष में जाते हैं। हाँ, वो मैंने कहा उनके पक्ष में जाते भी है और नगर भारतीय जनता पार्टी के वोटों के केंद्र रहे हैं, वहां पे उनके समर्थक ज्यादा होते हैं हमेशा, तो इसलिए एक अनुकूल माहौल तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, जिस तरह से सरकार के दावे हैं। जी चुनौतियां भी हैं। जी मित्र साहब। हेमंत, मेरा ये कहना है कि जो शहरी निकाय के चुनाव है वो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। इस तरीके से आपने अजमेर की समस्याओं को अभी रखा, स्वाभाविक है कि ये समस्याएं भी जो है वो चुनाव का शहर होने के नाते रख देता हूं, नहीं तो मैं तो डीडवाना कुचानू की भी रख सकता था कि वहां के हालात क्या है। मैं जयपुर की भी रखनी चाहिए, जयपुर की राजधानी की समस्या स्टेट लेवल पे आई, ये अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अजमेर की समस्याओं के बारे में एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि वासुदेव देवनानी जी और जो अनीता बघेल जो शहर के विधायक है 5 बार से लगातार बड़ी चर्चाओं में रही है और चर्चा में रही है, लेकिन विकास ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुए। जी बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सरकार के दावे हैं, उम्मीद है धरातल पर भी ये दावे अच्छे तरीके से नजर आए और सरकार और ज्यादा विकास को अहमियत देते हुए विकास करवाए। सरकार का जो वादा है, दावा है, वो धरातल पर भी उतरे। आखिर चुनाव में क्या होगा ये तो जनता ही तय करेगी।